HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों आज हम स्प्लिट कपलिट मोटर है, वर्टिकल मोटर इनलाइन मोटर होती है, इसकी ओवरहालिंग करेंगे कंप्लीट और आपको दिखाएंगे इसकी सील, इसके बेरिंग किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मोटर के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके उसके बाद हम इसकी कपलिंग खोल चुके हैं, ये आप देख रहे हैं सामने से। उसके बाद हम अब इसके मोटर के नट बोल्ट्स को खोल रहे हैं। मोटर के नट बोल्ट्स को खोल के हम इसकी मोटर को अलहदा कर लेंगे। ये 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं जो मोटर और एम्पेलर हाउसिंग के साथ कनेक्टेड हैं। अब हम इसकी मोटर के नट बोल्ट खोल चुके हैं। अब हम इसकी मोटर को उठा के एक साइड पे कर देंगे। ये आप देख रहे हैं हमारी इसकी मोटर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसके एम्पेलर की हाउसिंग को खोलेंगे। उसके नीचे से हम इसके एम्पेलर और सील को बाहर निकाल के इसकी सील चेंज करेंगे और इसके मोटर के बेरिंग वगैरह चेंज करेंगे। उसके लिए हमें ये आप देख रहे हैं इसमें ये जो है ये एम्पेलर की शाफ्ट है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी इसमें लचक भी है। तो अब हम इसके एम्पेलर हाउसिंग को खोलेंगे, इसके नीचे से फिर हम एम्पेलर को बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें इसके एम्पेलर की हाउसिंग है जो इसके कवर है उसके ऊपर से खोलना पड़ेगा। तो अब हम इसको खोल रहे हैं। इसके बाद हम इसके एम्पेलर को निकाल लेंगे बाहर। तो दोस्तों ये जो पंप है हम जनरेटर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटर को ठंडा करने के लिए, जैसे कूलिंग टावर से। ये कूलिंग टावर का पंप है, ये देख रहे हैं आप। ये हमारे पास एम्पेलर आ गया। इसकी सील भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सील है जो पानी को बाहर आने से रोकती है। ये आप देख रहे हैं ये पानी को रोकती है और एम्पेलर का काम है पानी को हाई प्रेशराइज करके हमारे जनरेटर में से सर्कुलेट करके दोबारा कूलिंग टावर में लेके जाना। इस जगह पे ये एम्पेलर जो है वो पानी सर्कुलेट करता है। इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसकी सील के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है, ये इसका जो रिंग है जहाँ पे सिरेमिक्स रिंग है वो टूट चुका है। तो इसको हम अच्छे तरीके से सफाई करके इस जगह पे वो बिठाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको हम खोलेंगे। अब एम्पेलर की शाफ्ट है और एम्पेलर से इसको अलहदा कर देंगे। उसके बाद हम इसकी सील चेंज करेंगे। सील चेंज करने के बाद हम इसके जितने बेरिंग वगैरह हैं मोटर के बेरिंग को चेंज करेंगे। इसके लिए अब देख रहे हैं हमारा एम्पेलर जो है वो शाफ्ट है एम्पेलर से बाहर आ चुकी है। तो अब हम इसको बाहर निकाल के ये आप देख रहे हैं ये अब हमारी शाफ्ट एम्पेलर की शाफ्ट है जो बाहर आ चुकी है। अब हम इसकी सील को उतारेंगे। उसके बाद हम की नई सील को लगा देंगे और आपको दिखाएंगे इसकी सील किस तरीके से चेंज की जाती है। तो ये देख रहे हैं अब ये एम्पेलर है। कि सील काफ़ी हार्ड हो चुकी है क्योंकि ये इसमें काफ़ी देर से चल रही है और हीटअप होके हार्ड हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं इसकी जो सील है वो तकरीबन जल चुकी है, हार्ड हो के हीटअप होके। रबड़ की जो सील होती है वो हीटअप हो चुकी है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमारी शाफ्ट साफ़ हो चुकी है। हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको ग्रीस वगैरह लगा दिया। इसके बाद हम ये रिंग जहाँ पे बैठेगा इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। सिरेमिक्स का जो रिंग है वो इस जगह पे बैठेगा जो हमारे पानी को बाहर आने से रोकता है, जिसके ऊपर हमारी ये पूरी जो रबड़ और स्प्रिंग की जो सील है शाफ्ट के साथ घूमती है, तो वो इस रिंग के ऊपर घूमती है। इसलिए इसको लेवल पे रखना है आपने, ताकि जो पानी की लीकेज के इम्कान है वो कम हो, बल्कि ना हो, लीकेज ना हो पानी की। तो अगर हमारा ये लेवल इस सीट का नहीं सही बैठेगा, सिरेमिक सीट का, तो जो हमारे लीकेज है पानी के उसके इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको आपने एक लेवल पे बिठाना है। तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, इसके ऊपर कचरा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम एम्पेलर में नई जो सील है उसको लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं जो सिरेमिक्स रिंग है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों सिरेमिक्स रिंग इसकी अप साइड पे होंगे, नीचे वाली साइड पे इसके एम्पेलर होगा। ये वर्टिकल स्प्लिट कपलिंग वर्टिकल इनलाइन पंप्स होते हैं जो हमारे जनरेटर वगैरह इलेक्ट्रिकल जनरेटर हैं उनके कूलिंग टावर के जो पानी है ठंडा करने के लिए सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
और भी इनसे कई काम लिए जा सकते हैं इन पंप से। तो अब हम इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे। इसके नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हम इसकी मोटर के बैरिंग चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं तकरीबन 11 केवी की मोटर है, किलोवाट, सॉरी 11 किलोवाट की मोटर है। तो अब ये आप देख रहे हैं इसके नट बोल्ट को बैक कवर खोल के इसका फ़ैन और ये कवर उतार लिया हमने फ्रंट साइड से, और इसकी मोटर का जो रूटर है वो भी बाहर निकाल लिया। अब इनके बैरिंग को चेंज करेंगे। बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है ऑयल सील है, इस जगह पे इसका बैरिंग बैठता है। तो इसकी सफाई अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये रबड़ की सील होती है, ये हमारे ग्रीस वगैरह को बाहर नहीं आने देती, क्योंकि हीटअप होकर वो ऑयल की शक्ल इख्तियार है, इसलिए उसको बाहर आने से रोकती है। इन बैरिंग को चेंज करेंगे हम, पुलर की मदद से इन बैरिंग को निकाल लेंगे। अगर आपने बैरिंग की वीडियो देखनी है तो मेरी पहली वीडियो में डिटेल से बैरिंग किस तरीके से निकालते हैं, उनको फिट करने का क्या तरीका है वो भी है। इसमें हम फ़िलहाल वो बैरिंग निकाल चुके हैं। अब हम नए बैरिंग को चेंज करेंगे। शाफ्ट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, उसके बाद आपने इन बैरिंग को इसमें फिट कर देना, फिक्स कर देना। तो ये शाफ्ट जो रूटर है उस पर ये सफाई हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो इसके लिए आप इसको ऐसा ऐसा हीटिंग करें। आपने पाइप जो है वो बैरिंग के बराबर का साइज़ होना चाहिए इसके, जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बैरिंग पर। अब हमारा बैरिंग बैठ चुका है। इसके ऊपर हम लॉक लगा देंगे। दोनों साइडों पे बैरिंग के लॉक होगा, फ्रंट और बैक साइड पे, ताकि बैरिंग अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये आप देख रहे हैं ये एक लॉक है जो बैरिंग के इनसाइड होगा, और एक बैरिंग के लॉक है जो वो आउटसाइड होगा। ये देख रहे हैं अब हमारा बैरिंग, दूसरा बैरिंग भी अपनी जगह पे बैठ चुका है। तो अब हम इनको लॉक वगैरह लगा देंगे। उसके बाद हम इसका फ्रंट का कवर लगाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है दोस्तों, लेकिन इसमें डिटेल जो होगी ना वो आपको डिटेल से सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप वीडियो देखने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं काफ़ी HVAC से रिलेटेड जो वीडियो हैं, सेंसर, एयर फ्लो स्विच वगैरह, उसमें तमाम डिटेल से वीडियो बनाऊँगा हर चीज़ के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसकी भी सफाई चुके हैं। इस जगह पे ये बैरिंग बैठेगा। तो अब हम इस प्लेट को इस रूटर के ऊपर फिक्स कर देंगे। ये आप देख रहे हैं इसको बहुत हल्का सा हिट करना है, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है कवर का। तो अब हम इसको बिठा के इसके ऊपर सीट को, कवर को, तो इसका जो इंटरनल लॉक है वो, क्योंकि वो इस कवर के अंदर लगेगा, तो हम इसको उल्टा के अब हम इसको लगाते हैं लॉक को, जो इसके इनसाइड लगेगा। ये आप देख रहे हैं ये जो बैरिंग है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये जो लॉक है ये बैरिंग का लॉक है, लेकिन ये आएगा फ्रंट के कवर के अंदर। तो हम इसको पुश करके इसमें लॉक को बिठा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको मोटर को फिटिंग के लिए लेके जाएंगे। ये आप देख रहे हैं अब हम इसमें रोटर को बड़ी एहतियात से, वाइंडिंग हमारी डैमेज ना हो, इसको सीधा करके इसको बराबर इसमें बिठा देंगे। ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इसके जो कवर है उनको आपस में नट बोल्ट की मदद के फिक्स कर देंगे। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको प्लेट को सामने ला के, जहाँ पे इसके नट बोल्ट वगैरह लगने हैं, इसको सामने ला के, तो नट बोल्ट आपने बराबर रख के टाइट करने हैं। इसको हमने इसमें बिठा दिया।
ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हम इसकी प्लेट को सामने ला के जहाँ पे हमारे नट बोल्ट वगैरह लगेंगे तो इसको टाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें खुद ही टाइट होती जाएगी, ये बैठ जाएगी खुद ही। ये आप देख रहे हैं इस जगह से ये बैरिंग पूरा अपनी जगह पे बैठेगा। फ्रंट का बैरिंग है जो उस प्लेट में बैठ जाएगा, उसके बाद हम इसके नट बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो ये अब हमारा तकरीबन बैरिंग बैठ चुका है इसमें अपनी जगह पे, फ्रंट बैक साइड का बैरिंग। अब हम इसको इसके जो नट हैं उसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। चारों नट बोल्ट्स को हम अच्छे तरीके से टाइट करके इसको दोबारा फिटिंग के लिए लेके जाएंगे। ये हमारे एल की बोल्ट हैं तो हम इनको एल की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हम ये आप देख रहे हैं इसमें हमने एम्पेलर को बिठा दिया, उसके ऊपर हमने एम्पेलर का जो कवर है, कवर एम्पेलर होजिंग है, उसके ऊपर हमने कवर लगा के इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमारी कपलिंग है जिसकी मदद से हम इसकी मोटर की शाफ्ट और एम्पेलर की शाफ्ट को कनेक्टेड कर देंगे। जब मोटर हमारी घूमेगी तो साथ उसके एम्पेलर भी घूमेगा और जो पानी है वो सर्कुलेशन शुरू कर देगा। और जो सील का काम है, जब सर्कुलेशन होती है या वैसे भी पानी की लाइन में प्रेशर होता है, वो सील हमारे पानी को बाहर आने से रोकती है। ये देख रहे हैं इसमें अंदर रिंग बने कट बने हुए हैं, ये हमारे इन शाफ्ट के ऊपर जहाँ पे कट बने हुए उस जगह पे बैठेंगे। तो तब ही हमारा सही कपलिंग बैठेगी, जब हमारे लोग जो अंदर कट हैं वो अपनी जगह पे बैठेंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ये भी एल की बोल्ट है कपलिंग के, तो हम इनको अच्छे तरीके से टाइट करके, ये आप देख रहे हैं हमारी मोटर अब कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो